भगवान का लाख लाख शुक्र कि तू बिल्कुल ठीक है। मैं जानती थी कि तू पिया को ढूंढ कर ले ही आया। तू ठीक हो ना पिया? अच्छा किया जब तू वापस आ गई। अब कहीं मत जाना, ठीक है? आप ये सब कैसे हुआ? यहाँ हुआ क्या था? ये पानी कमरे के अंदर पानी कैसे? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले जंगल के अंदर तालाब देख लिया, अब यहाँ कमरे के अंदर पानी। नहीं, ये मेरा भ्रम है। ये ये तो पानी ही है। मतलब ये मेरा भ्रम नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है ये? मेरे पीछे इतना कुछ हो गया माँ। और इस सारे फसाद की जड़ तो रूबी थी। हमें माफ कर देना अंश। हमने तेरे आने का इंतजार नहीं किया और रूबी को। आपने बिल्कुल सही किया माँ। जो भी परिवार के लिए खतरा बन जाए उसे परिवार में रहने का कोई हक नहीं। देखा भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और भाई आपने माँ और बड़ी माँ का वर्जन तो सुन लिया, अब हमारा वर्जन सुनिए। जिस बड़ी माँ के अंदर तो जैसे दुर्गा माँ आ गई थी। और पता है जिस कॉन्फिडेंस से माँ ने गोलियां चलाई, वाह क्या स्वैग था। इस बार तो वो था जब मोहन अम्मा ने सिंघम स्टाइल में दरवाजा तोड़ा और नमन को बाहर फेंका। आज अगर इस घर में बड़ी माँ नहीं होती ना, तो शायद मोना चाची। थैंक्स माँ। मैं जानता था आप अपना वादा निभाएंगी। सॉरी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर चला गया। और आपकी बात सही थी, वह सच में बहुत खतरा था। ऐसा क्यों लगता है कि दिव्या जिंदा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
पानी बह रहा है, ये पानी मेरा पीछा क्यों कर रहा है? तुम लोगों के पीछे चुड़ैल पड़ गई थी? और तुम दोनों ने उसे मार दिया? हम दोनों ने नहीं, सिर्फ पिया ने। मुझे उसे मारना पड़ा, वरना वो मुझे मार देती। वो तो अच्छा था मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ खंजर था, वरना शायद हम। इस लड़की ने दिलरुबा चुड़ैल को खंजर से मार दिया, लेकिन चुड़ैल तो खंजर से नहीं मर सकती। पिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पिया, मैं नहीं जानता कि हमारे बीच जो गलतफहमियां थी वो दूर हुई है या नहीं। बस इतना जानता हूं कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। I mean, इस घर में तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। डोंट वरी, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे। वो मैं कह रहा था, अंश, अंश, अंश बेटा, तुम्हें छुटकी ढूंढ रही है। या तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बताना। I mean, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। अंश बेटा, छुटकी इंतजार कर रही है, जाओ। मैं आता हूं। सुनो, क्या बताया था तुमने? चुड़ैल को तुमने कैसे मारा था? खंजर से? हाँ। तुम्हें कोई शक है? मैं दैविक हूँ, मुझ पे देवी माँ की कृपा है। हाँ, लेकिन वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। उसे इसीलिए पकड़ के रखा गया था क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता। फिर तुमने उसे कैसे मार दिया? तुम परेशान किस लिए हो? चुड़ैल मर गई इसलिए या मैं बच गई इसलिए? चलो, तुम पूछ रही हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए बता ही देती हूँ कि मैंने चुड़ैल को कैसे मारा।
डर गई? मुझे पता था कोई गड़बड़ जरूर है। खंजर से चुड़ैल को मारा नहीं जा सकता और इस इमली ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है, क्योंकि इमली एक चुड़ैल की कमजोरी होती है। क्यों? सही कहा ना मैंने? दिलरुबा, हवाई उड़ते जाओ। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। ये तो दिव्या है। 2016 का न्यूज़पेपर, मतलब 2 साल पहले। दिव्या जिंदा है। पिया शायद अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती माँ। भरोसा नहीं करती तो वो तेरे साथ यहाँ नहीं आती अंश। अंश तू एक तावंश है और पिया दैविक। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो अंश, ताकि मिलकर तुम दोनों बुराई मिटा सको। तो मुझसे गलती हो गई कि मैं दैविक को नहीं पहचान पाई और तेरी शादी गलत लड़की से हो गई, वरना आज तेरी शादी पिया से हुई होती। इन बातों का कोई मतलब नहीं माँ। मेरी शादी रूबी से हो चुकी है। नाम मत ले उस डायन का। उसने जो किया उसके बाद तेरी जिंदगी में तो क्या, मैं तो उसे इस घर तक में नहीं आने दूंगी। अंश, वो शादी नहीं थी। नहीं भी थी तो भी मैं पिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता अंश? क्योंकि जब तक पिया अपनी माँ को ढूंढ नहीं लेती वो कोई और रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकती। तू तो सोच सकता है ना। बता तेरे मन में क्या है? पता नहीं माँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं। क्या तू उसे पसंद करता है? हाँ, लेकिन वो भी तो करे। I mean, पिया अच्छी लड़की है। आप सब उसे बहुत पसंद करते हैं। मेरा मतलब था कि... रहने दे। माँ हूँ तेरी, बेटे के दिल की बात नहीं समझूंगी? मैं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है।
और सिर्फ मुझसे बात करके कुछ नहीं होने वाला। जा जाकर पिया से बात कर। क्या देख रहा है? जा ना, अभी जाके बात कर। जा ना, जा। पता नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा सच है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे दिव्या मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या? हो सकता है मुझे अपने सवाल का जवाब डायन रहस्य में मिल जाए। माँ, ये क्या कर रहे हो? उठो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे कपूत नमन। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चला जा, चला जा, चला जा यहाँ से। अरे अम्मा, हमको माफ कर दो। अम्मा देखो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, उसकी सजा हमको मिल गई। वो डायन हमारी जवानी हमसे छीन ली, भरी जवानी में हमको बुढ़ा कर दिया। तेरे साथ तो जो कुछ हुआ तू उसी के लायक है, बल्कि तुझे तो मर ही जाना चाहिए था। अरे अम्मा, तुम्हारी बद्दुआओं का ही नतीजा है कि स्मार्टफोन के जमाने में हम लैंडलाइन बने फिर रहे हैं। अम्मा, अम्मा तुम ही तो हमारी आखिरी उम्मीद हो। अम्मा तुम ही हमको ठीक कर सकती हो, तुम ही बता सकती हो कि ये पत्थर फिर से कंचा कैसे बन गया। कभी नहीं बताऊंगी। तू मर रहा होगा ना, फिर भी नहीं बताऊंगी। अरे ऐसा मत बोलो अम्मा, हम मानते हैं कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। मेरे लिए तू मर चुका है नमन। अम्मा ने कहा है नहीं बताएगी, मतलब अम्मा जानती है, और अगर अम्मा को पता है तो और भी किसी को जरूर पता होगा कि डायन के किए को आंडू कैसे किया जा सकता है। डैड, क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना? डैड, प्लीज टेल मी क्या हुआ है? सभी, तुम्हारी माँ दिव्या, दिव्या जिंदा है, जिंदा है। माँ, मेरी माँ जिंदा है और पिया मेरी बहन, वो मेरी आंखों के सामने थी डैड, और मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैं भी तो पहचान नहीं पाया। इतने सालों से मैं मानता रहा कि पिया और दिव्या मर चुकी हैं। जब गुरुमा ने मुझे बताया कि पिया अपनी माँ को ढूंढने गई है, मैंने तो तब भी यकीन नहीं किया। लेकिन जब हॉस्टल में पिया के कमरे में मुझे ये पेपर कटिंग मिली तो उससे मुझे यकीन हो गया कि दिव्या जिंदा है। और यही नहीं, मुझे लग रहा है कि दिव्या मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। क्या? हाँ, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती है। लेकिन इतने सालों बाद अचानक से ऐसे? शायद उसे एहसास हो गया कि पिया की जान खतरे में है, और आज जब मुसीबत में होती है तो माँ चाहे कहीं भी हो, उसे एक तरह का इंट्यूशन हो जाता है। पर ऐसी क्या चीज है जो माँ आपको बताना चाहती है? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। पहले जंगल में उस दरिया का दिखना और फिर यहाँ कमरे में पानी का, इसका क्या मतलब हो सकता है?
भाभी, तुम्हारी माँ पानी के जरिए हमसे जो कहना चाहती थी उसे सुनने का एक तरीका है। मुझे पता था तू जिंदा है। क्या लगा था दिलरुबा तुम्हारे लिए जान दे देगी? दिलरुबा दिल दे सकती, जान नहीं। दिलरुबा को कोई मान नहीं सकता। हाय इमली, मेरी इमली खाएगा? अब मैं तुझे खाऊंगी। बेवकूफ चुड़ैल! उफ, इतनी नफरत से मुझे चुड़ैल मत कहो ना। यहाँ पे चुभता है मेरे। तू इस घर में पिया बन के आई है। किसी ने तुझे इस रूप में देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा और ना ही कोई ये जान पाएगा कि मैं असली पिया नहीं हूँ, क्योंकि असली पिया को मैंने माया जाल में कैद कर दिया है, जहां से वो कभी नहीं निकल पाएगी। इस चक्र को सिर्फ दिलरुबा ही तोड़ सकती है, और ये सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है। या तो दिलरुबा को मार दो, या तो दिलरुबा से सौदा कर लो। दैविक को खंजर चलाने की बुरी आदत है और दिलरुबा को जिंदा रहने की। अपनी चाहने वाले की जान बचा लो पिया। उसके और मौत के बीच में बस कुछ ही पलों का फासला है। अगर अंश को बचाना है तो पिया को दिलरुबा की जगह लेनी पड़ेगी और दिलरुबा को पिया की। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अंश, तुम मेरे लिए आए थे, मेरी जान बचाने। फिर मैं तुम्हारी जान खतरे में कैसे डाल सकती? इसीलिए मुझे उस चुड़ैल की बात माननी पड़ी। वो बाहर आ पाएगी या नहीं वो बात की बात है। फिलहाल तू पिया बन के मेरा भी काम कर सकती है और अपना बदला भी ले सकती है। लेकिन उसके लिए तुझे बहुत होशियार रहना होगा। कोई भी बेवकूफी मत करना। सिर्फ मुझसे बात करके कुछ नहीं होने वाला। जा जाकर पिया से बात कर, जा ना। बेवकूफी और दिलरुबा? लो, बन गई पिया। कोई कह सकता है मैं पिया नहीं हूँ? देखो, बिल्कुल दैविक जैसी दिख रही हूँ। दैविक जैसी दिखना ही काफी नहीं है, तुझे दिलरुबा वाली ये हरकतें भी बंद करनी पड़ेगी। मत भूल, तेरी बेवकूफियों की वजह से ही दिव्या ने तुझे कैद करके रखा था। तुझे भी तो कैद किया था ना?
डायन, दुनिया की सबसे बड़ी डायन, तो क्या तू भी बेवकूफ है? दोबारा ऐसा किया तो हाथ काट दूंगी। किसके? मेरे? क्या आपने? बकवास बंद कर दिलरुबा और पिया के रूप में वापस आ जा। किसी ने तुझे ऐसे देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे, और नहीं आई तो दिलरुबा। पिया, पिया। अंश, वो मैं ये मुझे थैंक्स कहने आई थी। अंश, अंश, अंश। ओह गॉड, मुझे क्या हो गया है? मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ? क्या हुआ अंश? कुछ काम था? वो मैं पिया से बात करने आया था। जो भी बात है तुम अपनी माँ के सामने बोल सकते हो। किस बारे में? वो माँ ने कहा था कि हम दोनों अब दावंश और दैविक एक दूसरे के लिए बने। उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो माँ चाहती है कि हम शादी कर लें। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ। अच्छा। अंश? नहीं, ऐसा माँ चाहती है। अंश, तुम्हें पता है ना, पिया यहाँ अपनी माँ को ढूंढने आई है। मैं जानता हूँ कि पिया की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ को ढूंढना है। एंड ऑनेस्टली मैं खुद ये चाहता हूँ। पिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास मुझ पर यकीन करने के लिए कोई वजह नहीं है, लेकिन प्लीज सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। तुम मेरे लिए मेरी माँ को ढूंढोगे? यहाँ भी शुरू हो गई। अभी समझाया था पिया बनके दिलरुबा वाली हरकतें मत करना, दिल फेंक कहेगी। पिया तुम्हारे पीछे चुड़ैल को भेजा गया था। अब तुम्हें वही करना है जो मैं कहने जा रही हूँ। मुझे मोहना ने भेजा है तुम्हें यहाँ से आजाद करने के लिए। अंश को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि पिया के पीछे चुड़ैल को मैंने भेजा था। इसका मतलब कोई तो है जो तुम्हें तुम्हारी माँ तक नहीं पहुंचने देना चाहता, लेकिन वो
जो कोई भी है हमें रोक नहीं पाएगा। हम तुम्हारी माँ को ढूंढ कर आएंगे। अंश, वैसे तुम्हें वो चुड़ैल कैसी लगी? मेरा मतलब है क्यूट थी ना? क्यूट नहीं, पागल थी वो। उफ, पागल तो मत कहो, पावरफुल थी, प्रिटी थी। इस पागल चुड़ैल को चुप कराना पड़ेगा, वरना ये अभी सारा खेल बिगाड़ देगी। तुम चुड़ैल की तारीफ क्यों कर रही हो? क्योंकि वो है तारीफ के काबिल। नहीं, पावरफुल तो बिल्कुल नहीं थी। अगर पावरफुल होती तो अब तक जिंदा होती। तो जिंदा तो है तुम्हारे सामने। पिया, कैसी बातें कर रही हो बेटा? मुझे लगता है उस चुड़ैल के साथ जो हुआ उसका इसके दिमाग में गहरा असर हो गया है। हमें पिया को आराम करने देना चाहिए। पिया, तुम आराम करो। हाय, ये जालिम हरजाई मुझे पागल कह रहा था। मैं पागल लगती हूँ क्या? ये सब छोड़ और जो मैं कह रही हूँ वो सुन। डैडी, आप क्या कर रहे हो? कुछ तो बताओ। ये क्या है डैड? ये प्रयाग के संगम के पानी का शक्ति तत्व है। इसमें बहुत शक्ति है सावी। जब भी तुम्हें इस कमरे में पानी दिखे, उस पर ये पाउडर डाल देना, फिर तुम अपनी माँ से बात कर पाओगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना सावी, भूल से भी उस पानी को छूना मत, चाहे तुम्हें उसमें कुछ भी दिखे। ओके डैड। हमें दैविक को अंश से दूर ही नहीं करना, बल्कि उसके दिल से भी निकालना होगा। वो उसके दिल से निकलेगी तभी तो उसके दिल में दिलरुबा के लिए जगह बनेगी। मेरे सामने मेरे बेटे पे डोरे डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तो किसने कहा था यहाँ खड़े रहने के लिए? यहाँ से चली जाती। तू यहाँ जिस काम से आई है तुझे करना है या नहीं? मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे करना है। कैसे करना है तुम ही बता दो। तुझे अंश का दिल तोड़ना है। जब तू यानी पिया अंश का दिल तोड़ेगी तो वो अपने आप उससे दूर हो जाएगा, और जैसे ही वो दैविक से दूर होगा, अंश को बुराई की तरफ खींचना आसान हो जाएगा। समझ गई? समझ गई। पानी? डैड, डैड जल्दी आइए यहाँ।
कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि पानी को मत छूना। पाउडर कहाँ है? ला। माँ, दिव्या तुम कहाँ हो? चुड़ैल पिया बत्ती वो धोखा है। दिव्या तुम क्या कह रही हो? पिया नहीं है वो चुड़ैल है। हाँ, आप क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो चुड़ैल बन गई, धोखा है वो। निशान निशान दिव्या माँ, डैड माँ ये सब क्या कह रही थी? आपको कुछ समझ में आया? मेरी समझ में तो सिर्फ इतना आया कि दिव्या पिया और चुड़ैल के बारे में कुछ कह रही थी। लेकिन माँ की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे जैसे पिया दी खतरे में। मुझे भी लग रहा है शायद दिव्या ये कहना चाह रही थी कि पिया को चुड़ैल से खतरा है। लेकिन डैड हम पिया दी को बचाएंगे कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। पिया कहाँ है ये सिर्फ उसी को पता है जिसने चुड़ैल को पिया के पास भेजा था, मोहना। सावी, त्रिवार लेकर आओ। मोहना, 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 मोहना। मोहना, 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 बाहर निकलो। निशान जी नमस्ते, आप यहाँ आइए ना। आप प्लीज मोहना को बुलाइए। आप पहले आकर बैठिए तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मोहना, मोहना, अब ये यहाँ क्यों आया है? मोहना। सर आप उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उस दिन कोई और तुम्हें कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आज मैं उस बारे में बात करने नहीं आया हूं। अब मोहना को बुलाइए ना प्लीज। लेकिन हुआ क्या है सर? मेरे पास एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। अब मोहना को बुलाइए ना प्लीज। मोहना ने क्या किया है निशान जी? अब बताइए तो सही, बात क्या है? मोहना की वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में। बेटी की जान खतरे में? हाँ, मेरी बेटी भी है। या आपकी बेटी है? हाँ, यह मेरी बेटी है और उसकी जान खतरे में है। निशान जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस्टर राठौड़ प्लीज देखिए, या तो आप लोग मोहना को बुलाइए या मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। आप लोग डरते होंगे उस डायन से, मैं नहीं। मोहना, मोहना। मिस्टर निशान, देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पिया तो वो क्या कहा है आप लोगों को? बजाय उस डायन को यहां बुलाने के आप लोग उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। भूल गए आप लोग कि मोहना वही डायन है जिससे बचने के लिए आप लोग मेरी बीवी के पास आए थे, उसकी मदद लेने के लिए। आपकी बीवी? जी, मेरी बीवी, जिसने आप लोगों की मदद करने के लिए अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाल दी।
दिव्या, दिव्या आपकी बीवी है? हाँ, मेरी बीवी और पिया की माँ। जिस माँ ने आप लोगों की जान बचाई, आज उसी की बेटी की जान खतरे में है। पापा, अरे सही कहते थे भाई बड़े बुजुर्ग, लालच बहुत बुरी बला है। अच्छी खासी हमको डायन की चुटिया मिल गई थी। अगर तुम्हें ताकत मिल जाए तो? अबे पत्थर से कंचा हो गए थे। अबे भिखारी नहीं है हम, अन्ना ओल्ड हैं। अबे तुम्हें नहीं पता, हमारे पास डायन की चोटी थी और शक्ति भी थी। अबे मेल डायन थे हम, मेल डायन। बे क्या बोल रहे बे? अगल बगल है क्या? अबे पागल तुम हो गए। और देखना एक दिन ये जवानी फिर लेके आएंगे। जवानी कभी वापस नहीं आती है दोस्त। अबे चच्चा, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, आके कह दिए दोस्त। बस तुम्हारे लौंडे भी ना हमसे बड़े होंगे, मात्र 21 साल के हैं हम। वो तो डायन सीनियर ने हमको सीनियर सिटीजन बना दिया, नहीं तो हम एकदम बाके छैल छबीले जवान थे। तुम ऐसा करो, कटो भी यहाँ से। लगता है सठिया गया है। बहुत हो गया। अब हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। अब अपना जवानी भी हासिल करेंगे और डायन का शक्ति भी।